नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। पिछली हदीस में हमने आज़ान का जो जवाब है उसका सही तरीका बयान किया था। आज का उन्वान जो है वो हमारा ये है कि आज़ान का जवाब तो देना ही देना है, लेकिन जब आज़ान मुअज़्ज़िन कह ले तो उसके बाद कुछ दुआएं अहादीस में आई हैं, मनक़ूल हुई है, उनका पढ़ना और उनका तरीका क्या है, वो दुआएं कौन सी है जो अज़ान के बाद पढ़ी जाती है और उसके फ़ज़ाइल क्या है और उसके पढ़ने का मकसद क्या है। तो इस किस्म की रिवायात आज हम बयान करेंगे। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पहली रिवायत जो हम आज बयान कर रहे हैं वो उनकी है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मुअज़्ज़िन की अज़ान सुनने के वक़्त, यानी जब वो अज़ान पढ़कर फ़ारिग़ हो जाए, कहे कि मैं शहादत देता हूँ अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु, मैं शहादत देता हूँ, गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई मअबूद नहीं, वहदहु ला शरीक लहू व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, और मैं गवाही देता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिमुहम्मदिर रसूला व बिल इस्लामी दीना, और साथ ये कहे कि मैं अल्लाह जल्ल जलालुहु, मैं राज़ी हूँ, खुश हूँ अल्लाह जल्ल जलालुहु को रब मान कर और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मान कर और इस्लाम को दीन हक़ मान कर। तो हदीस शरीफ में आता है गुफ़िर लहू ज़म्बुहु, उसके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। तो बहरहाल एक तो ये दुआ अहादीस में आई है, और आपने वज़ू की रिवायात में भी ये पढ़ लिया था, सुन लिया था कि उन रिवायात में भी ये बात आई थी कि वज़ू करने से बंदा मोमिन के गुनाह जड़ते हैं, अल्लाह ताला माफ़ फरमाते हैं। तो इस तरह ये भी एक नेक अमल है। तो आज़ान के बाद जो दुआ है इसके पढ़ने से भी अल्लाह सगीरा गुनाह जो है वो मुआफ़ फरमाते हैं। दूसरी रिवायत हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह की है। वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल हिन यस्मउन निदाअ, कि जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक़्त, यानी जब अज़ान हो जाती है उसके बाद अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मति वस्सलातिल क़ाइमति आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फ़ज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदनिल्लज़ी वअदतह। और बाज़ रिवायात में इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मिआद के अल्फाज का इजाफ़ा भी है आखिर में। ये बुखारी की रिवायत है, इसमें यहीं तक अल्फाज है। तो हल्लत लहू शफ़ाअती यौमल क़ियामा, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शफ़ाअत का हक़दार हो गया। इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए 3 चीज़ों की दुआ का ज़िक्र फरमाया गया है। फरमाया गया कि बंदा अज़ान सुनने के वक़्त अल्लाह ताला से अगर इन 3 चीज़ों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए अता करने की दुआ करेगा कि अल्लाह ताला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये 3 नेमतें अता फ़रमाए, तो वो क़यामत के दिन शफ़ाअत मुहम्मदी का हक़दार हो जाएगा। एक वसीला, दूसरा फ़ज़ीला और तीसरा मकाम महमूद। सही मुस्लिम में इस वसीला की तशरीह की गई है कि ये वसीला से मुराद क्या है। तो ख़ुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मरवी है कि अल्लाह ताला की मकबूलियत और महबूबियत का एक ख़ास मुकाम है ये, और मर्तबा है, और एक ख़ास मुमताज़ दर्जा है जिसको वसीला कहा जाता है, जो अल्लाह ताला की किसी एक ही बंदे को मिलने वाला है, यानी सारे अफराद को नहीं, अल्लाह के बंदों में से किसी एक बंदे को मिलने वाला है। और ये समझना चाहिए कि ये फ़ज़ीला उसका एक उन्वान है। और इसी तरह मकाम महमूद वो मकाम इज़्ज़त है जिस पर फ़ायज़ होने वाला हर एक की निगाह में महमूद और मोहतरम होगा, और सब उसके सनाख्वान और शुक्रगुज़ार होंगे। तो बहरहाल ये 3 दुआएं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करेगा, अल्लाह जल्ल जलालुहु उसको आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शफ़ाअत जो है वो नसीब फ़रमाएंगे। अल्लाह हम सब को भी
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور ان پیاری احادیث پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔